खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, पहली 7 आयात। मैं अपने रफ़ीक का गीत गाऊंगा, यानी उस मोहब्बत का गीत जो वो अपने ताकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर ज़रखेज़ जगह में मेरे रफ़ीक का एक ताकिस्तान था, और उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा ताकें लगाईं, और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कोलू गाड़े और इंतज़ार किया कि वो अंगूर का फल दे, तो उसमें बदबूदार चीज़ें लगीं। अब ए बाशिंदगाने यरूशलम और मर्दाने यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने ताकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतज़ार किया तो उसमें बदबूदार चीज़ें क्यों पैदा हुईं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ दूर करूँगा और वो चरागाह होगा, और मैं उसकी दीवारें गिरा दूँगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूँगा, वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा। सो उसमें खारदार झाड़ी और कांटे निकलेंगे, और मैं बादलों को हुक्म दूँगा कि उस पर मी ना बरसाएं। बस रबुल अफवाज का ताकिस्तान इसराइल का घराना है, और मर्दाने यहूदा उसके पसंदीदा पौधे हैं। और वो अदल का मुंतज़र रहा पर खून रेजी है, और वो सदाकत के इंतज़ार में था पर देख जुल्म है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुने। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब, 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर की जाया करें। और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यसु में निगहबानी करे। गर्ज है भाइयों, जो कुछ सच, जो कुछ शराफत का, जो कुछ सदाकत का, जो कुछ पाक, जो कुछ पसंदीदा और जो कुछ दिलकश है, अलगर्ज जो कुछ नेक और काबिले तारीफ है, उस पर गौर करो। और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और पाया और सुना और मुझ में देखा है, उस पर अमल करो, तो सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 80, उसकी 9वीं, 12वीं से 16वीं और फिर 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने गैर कौमों को उखाड़ कर उसे लगाया। उसने अपनी डालियों को समुंदर तक और अपनी टहनियों को दरिया तक फैला दिया। तूने क्यों उसकी बाड़ों को तोड़ डाला, ताकि सब रारो उसके अंगूर तोड़ें, जंगल के खंजीर उसे बर्बाद करें और वहशी चरिंदे उसे खा जाएं। ऐ लश्करों के खुदा, लौट आ, आसमान पर से निगाह करके देख और इस ताक की खबर ले।
और जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है, और जिस टहनी को तूने अपने लिए मजबूत किया, तू उसकी हिफाजत कर। फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, तू हमें जिंदा बचाए रख और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ऐ खुदा उन लश्करों के खुदा, हमें बहाल कर और अपने चेहरे का नूर चमका, ताकि हम बच जाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 21वां बाब 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द इहाता घेरा और उसमें कोल्हू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संगसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का इजारा और इजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।